नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड में। देवगुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं 12 अगस्त को। 15 जुलाई 2026 को वो अस्त हुए थे और पिछले एक महीने में हम देख रहे हैं जीवन में कुछ न कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो ही रही है। इधर शनिदेव भी वक्री हुए हैं, तो दोनों ग्रह मिलके कुछ जीवन को थोड़ा सा स्लो डाउन इनने जरूर किया हुआ है। लेकिन अब 12 अगस्त को ही बृहस्पति देव वो भी अपनी उच्च की राशि में उदय होने वाले हैं और सचमुच ही इसका असर भले ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम सब लोगों की लाइफ पे जरूर होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जब भी बृहस्पति देव उदय होते हैं तो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जो भाव होते हैं या चीज़ें होती है उनको फिर से वो एक्टिव कर देते हैं। कई पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को ही बृहस्पति देव उदय अवस्था में आ गए हैं, लेकिन जो खगोलीय गणना के अनुरूप देखा जाए तो 12 अगस्त को ही, जिस दिन वो पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पाद में और वृश्चिक राशि के नवमांश में होंगे, उस समय उदित अवस्था में आएंगे, फिर से अपनी उच्च की राशि में गोचर करने लगेंगे। लगभग एक महीने से आप सभी को ऐसा ही लग रहा होगा कि मेहनत का तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। चाहे जितनी आप मेहनत अभी कर रहे होंगे तो न तो आपको काम का क्रेडिट मिल रहा होगा या खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा होगा। हाँ, काम करना है इसलिए तो कर ही रहे होंगे, पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन न तो वो कैश फ्लो बन रहा होगा न पैसा रुक रहा होगा। वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए भी अगर देखें तो पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा होगा, समझ ही नहीं आ रहा होगा या बहुत ध्यान भटक रहा होगा, गुरु या मेंटर अभी ठीक से नहीं मिल पा रहे होंगे। तो अभी जो भी सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा है वो भी बहुत अच्छी नहीं आपको लग रही होगी। जैसे जब भी हमें इंसल्टिंग फील होता है तो हमें सबसे पहले पता लग जाता है कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, और ये सचमुच में लगभग सभी लोगों के साथ हो रहा होगा। रिश्तों में भी बहुत उदासीनता या तलखी वाला ही ये समय रहा है, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो जीवन में इसी तरीके का एक ठहराव सा आ जाता है या चीज़ें रुक जाती है। तो सबसे पहले तो यही जानना होगा कि अस्त होना या कंबस्ट होना क्या होता है। कोई भी स्टार यूं तो देखा जाए तो कभी भी अस्त हो नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक से घूम कर जाता है तो उस समय वो सूर्य की आभा, रोशनी, ताप उसमें वो अस्त हो जाता है, में से दिखाई ही नहीं देता है। जैसे हम भी अगर सूरज की तरफ आंखें करके देखते हैं तो फ्यू सेकंड्स ही हम उधर देख पाते हैं और उसके बाद हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, यानी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो एक स्टार के लिए भी बिल्कुल यही अवस्था होती है। जब वो सूर्य के नज़दीक से घूमता है तो अपनी आभा खो नहीं देता है, लेकिन हाँ, उसके रिजल्ट खराब भी नहीं होते, कम जरूर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय में वो सूर्य के नियंत्रण में होने के कारण सूर्य के ही प्रभाव में अपने रिजल्ट देने लगता है। तो सूर्य को हम आत्मा का कारक भी मानते हैं, पिता, गुरु, आपके सीनियर, बॉस, ये सब हम सूर्य को ही यहाँ से देखते हैं या सत्ता को देखते हैं। तो इस समय में क्या होता है कि जब भी गुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो उनके जो जो कारकत्व है उनका फैसला सूर्य लेने लगते हैं। तो जैसे होता है ना कि घर में अभी आपकी नहीं चल रही है, अभी तो पापा ही अपनी चला रहे हैं, और हो सकता है कि उनके कई निर्णय आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन क्योंकि अभी आप खुद कंफ्यूज्ड हो, डिलेमा में हो, तो आप उनकी बात मान रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, क्योंकि अब गुरु उदय होने वाले हैं। 12 अगस्त को वो उदय हो रहे हैं तो ज्ञान, भाग्य, सम्मान, धर्म, इन सब चीज़ों में आपकी आस्था भी बढ़ने वाली है। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो धर्म में भी हमें विश्वास भी नहीं होता, आस्था भी नहीं होती, या हमारा मन ही नहीं करता है। तो अब इन सब चीज़ों में अगेन आपका मन लगने वाला है। और क्योंकि गुरु इस समय में कर्क राशि, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो अभी सबको अच्छे ही रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये गोचर जो वापस से इनका उदय होने के बाद स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, एक तो पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी करेगा, शादी के लिए जो भी चीज़ें बंद हो जाती वो फिर से खुलेगी। हालांकि हम जानते हैं कि इस चातुर्मास के पीरियड में बहुत शादियां नहीं होती है क्योंकि देव सोए हुए होते हैं, लेकिन
जो बातें चल रही होती है, प्रपोजल्स, या आपका पर्सनल रिश्ता ही ख़राब है, तो वहाँ पे आपको अब पॉजिटिविटी मिलने लगेगी। और सबसे ज़्यादा तो आपको खुद ही क्लियरिटी आएगी। अभी आप हर बात पर ही डाउट कर रहे थे, मीन्स अपनी ही विचार, अपनी कार्य प्रणाली पर आपको बहुत डाउट हो रहा होगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे निर्णय हम खुद नहीं ले पाते, किसी न किसी की हम मदद लेते हैं। जो बॉस भी होता है, घर में भी बड़े लोग होते हैं, तो हमें उनकी हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ती है, क्योंकि हम तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो बस यही चीज़ों की वजह से बहुत कन्फ्यूज़न, डिलेमा और हम लो फील करते हैं जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब भी देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि वो बुद्धि के भी तो कारक है, तो ज्ञान के कारक है, तो सबसे पहले अपने नॉलेज यानी खुद पर ही सेल्फ डाउट आने लगता है। हम जो भी काम कर रहे हैं तो हमें खुद ही इल्यूजन्स होते हैं कि ये ठीक होगा, नहीं होगा, डर लगता है। तो ऐसे केस में हम कोई या तो अथॉरिटी की मदद ले लेते हैं और हमें उनके अकॉर्डिंग अपने फैसले लेने पड़ते हैं, जबकि हमें उस चीज़ का नॉलेज होता है। तो ऐसे ही जब हम अपनी सोच पे ही डाउट करने लगते हैं तो हमें खुद भी बहुत खराब लगता है, मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी कम हो जाती। तो ये अस्त गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव अभी सभी लोगों पर था। लेकिन जब गुरु उदय होंगे तो क्या होगा, हम अपने डिसीजन खुद से लेंगे और कोई टीचर या कोई भी जो मेंटर हैं उनको सुनेंगे जरूर। लेकिन जब देवगुरु अस्त थे तो क्या होता है कि जो भी हमारे टीचर है, भले आप स्टूडेंट हो या मेंटर आपके कोई लाइफ में है, कोई कंसल्टेंट है, तो आप देखोगे कि वो भी बड़े स्ट्रिक्ट हो गए होंगे। घर में अगर पापा हैं या फादर हैं तो वो भी एक बॉस की तरह ही काम कर रहे होंगे, मीन्स ऑर्डर दे रहे होंगे, और उनसे हमारे बिल्कुल भी वैचारिक मतभेद चल रहे होंगे, बिल्कुल विचार नहीं मिल रहे होंगे। ठीक ऐसे ही संतान से संबंधित आपके अपने किड्स से भी आपकी अभी नहीं बन रही होगी, वो भी अपना लगा रहे होंगे या आपको उतना रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे होंगे। तो अब बच्चे भी आपका कहना मानेंगे, आपको सुनेंगे। अभी ज़्यादा बच्चे या तो गूगल या चैट जीपीटी वो उनके गुरु हैं, तो वो हम जब अपने व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक अनुभव उनसे शेयर करते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर बड़े लोगों को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब देवगुरु उदय होंगे तो बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस को फिर से सुनना चाहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई वो ठीक होगी। पहले डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भी जा रहे होंगे, इस तरीके की भी चीज़ें होंगी। फाइनेंस ठीक होगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके जो खर्चे अनावश्यक उनको भी कहीं ना कहीं रोकेंगे, और जो आपका फंड है उसमें भी वृद्धि करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी आस्था धर्म में वापस जागेगी, विश्वास बढ़ेगा। किसी और के ज्ञान के दबाव में या नॉलेज में या अथॉरिटी में आप काम नहीं करेंगे, उन सब का कंट्रोल आप पर ख़त्म होगा। आप अपने निर्णय खुद लेंगे। तो जब भी हम अपने निर्णय खुद लेते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। तो वहीं पे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि हमने अगर कोई काम अपनी मर्जी से किया है, हम विदाउट कोई इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न या डाउट के करते हैं, तो हमारा काम वो अच्छा ही होता है और उसका पूरा क्रेडिट हमें ही मिलता है। तो अब आप खुद ही देखेंगे कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय हुए तो ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट में ही सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन हाँ, आफ्टर फ्यू डेज आप देखेंगे कि आप में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। इसके साथ ही अपनी दशा महादशा को जरूर टैली करना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का ही फल है और ये क्योंकि चंद्र राशि पर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की दशा महादशा इधर अच्छी भी हो बुरी भी हो, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा बृहस्पति देव आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली भी देख लीजिए, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर होगा ये पहले मैं आपसे शेयर करूंगी, अंत में कॉमन उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं वीडियो का टाइम स्टैम्पिंग जरूर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप जो भी आपकी राशि है, चंद्र राशि, उसके अनुरूप आप इसको देखिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे मेष राशि वाले लोगों के लिए। जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तो क्या कुछ रिजल्ट उनको मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि पर एक तो अभी शनि की 7.5 तो चली ही रही है, लेकिन उनके राशि चक्र में मेष राशि के 9वें भाव और 12वें भाव के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति, और चौथे भाव में वो उदय हो रहे हैं। चौथा भाव क्या है?
सुखों का भाव है, वो भी भौतिक सुखों का भाव है। परिवार में हार्मोनी का ये भाव है, आपकी मदर का भी ये भाव है। मकान, गाड़ी, जमीन, जायदाद, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का ये भाव है। अभी आपने पिछले लास्ट महीने में जरूर देखा होगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट का भी मैंने जब देखा है तो बनता हुआ मकान रुक गया है। या सपोज आप कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल ही खरीदना चाहते थे, तो आपका काम नहीं हो रहा था, आप खुद निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, आप 10 लोगों से जा कर पूछ रहे थे और खुद ही फिर कंफ्यूजन में आ रहे थे कि एक्चुअल में मुझे ये लेना चाहिए, इसकी नीड है या नहीं, या इस तरीके का कोई भी चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही कंफ्यूजन अभी जब अस्त थे तो ये जरूर रहा होगा। तो अब क्या होगा, छट जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपको खुद समझ में आएगा। अब आपको किसी और की राय के अनुरूप अपनी चीज़ों को नहीं लेना पड़ेगा, आप अपने आप ही चीज़ें देखेंगे, समझेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। मदर के साथ भी आपके रिश्ते अब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में जब अस्त होते हैं तो एक तो कम्युनिकेशन हमारा बहुत बढ़िया नहीं होता है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद आ ही जाते हैं। और क्योंकि माँ तो हमारी सबसे पहली गुरु होती है, तो गुरु ही जब अस्त हो गया तो वो खुद ही आपको कुछ ज्ञान नहीं दे पा रही होगी या कुछ आइडिया या एडवाइस कर रही होगी तो वो आपको शायद पसंद नहीं आ रहा होगा। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। अब गुरु की दृष्टियाँ भी तो शुभ पड़ने वाली है और गुरु की दृष्टियाँ मेष राशि के अष्टम भाव, दशम और 12वें भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में 8वां भाव तो रहस्य का भाव है। तो क्या होगा, जो लोग रिसर्च या ऐसे कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, फिलोसॉफी या इस तरह के भी कोई भी बहुत कोई डिप नॉलेज लेना चाह रहे हैं, अब अगेन उनकी इंटरेस्ट आएगी, उनको कोई प्रॉपर गुरु मिलने वाला है जो कुछ ऐसे क्लेम वाला जो पैसा, टैक्स का रिफंड, ये सब चीज़ें भी अभी मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, ससुराल पक्ष से आपके संबंध अब बेटर होंगे, जो भी शायद 1 महीना तो बिल्कुल बंद से ही हो गए होंगे, अब फिर से रिवाइव हो जाएंगे। वहीं पे दशम भाव, कार्य भाव में ही जब इतनी अच्छी शुभ दृष्टि बृहस्पति देव की पड़ेगी तो वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन अगर कोई चल रहा है, बात चल रही है तो वो मिल सकता है। आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको काम करने में मन लगेगा, आपके आइडियाज़ को लोग अप्रिशिएट करेंगे। वहीं पे 12वां भाव, इस पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो क्या धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर बीच में आपका कोई वीज़ा का कोई प्रोसीडिंग था, पीआर का कोई प्रोसीडिंग था, या बाहर जाने पढ़ने के लिए बच्चे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं या एक प्रोसीडिंग फॉलो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक जैसा ही लग गया होगा, अब वो सारी चीज़ें रिवाइव होने वाली है। तो बृहस्पति देव की दृष्टियों के कारण भी आप देखेंगे कि अब जीवन में एक अलग ही तरीके की पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। आप अपने निर्णय स्वयं लेंगे तो अपने आप से ही आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 3रे भाव में ही देव गुरु बृहस्पति उदय होने वाले हैं। 3रा भाव क्या है, हमारे एफर्ट का, कम्युनिकेशन का भाव है, ये छोटे ट्रेवल का भाव है, छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी बंद ही हो गई होगी, ट्रेवल नहीं हो रहा होगा, छोटे भाई बहनों से ज़रूर आपका कुछ न कुछ इशू, अभी भले वो बहुत छोटा सा ही हो, कुछ न कुछ चल रहा होगा। जितने भी अफोर्ड कर रहे होंगे तो उसमें भी ज़रूर आप डाउट में रह रहे होंगे, कर रहा हूँ ठीक, नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ किसी से पूछ लेता हूँ, कंसल्टेंट भी आपको अभी बहुत अच्छी राय नहीं दे पा रहे होंगे। इस तरीके की ही चीज़ें अभी आप लोगों के लाइफ में चल रही होगी। लेकिन जो लोग भी मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, मीडिया पर्सन से हैं, राइटिंग करते हैं या किसी भी प्रकार के एडिटिंग से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजिंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केट में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए, और जितने भी कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल एजेंट है, उन लोगों के लिए तो ये समय सचमुच वरदान की तरह ही होगा कि आप अपनी जो भी एबिलिटी, एफिशिएंसी, उसको आप भरपूर उपयोग करने वाले हो, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में। आपके बहुत नए क्लाइंट अब बनेंगे जो बीच में शायद कहीं आपके ही कुछ वजह से रुक गए होंगे, अब आप देखेंगे वो फिर से ठीक होंगे। एक दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है और ये भाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है लगभग सभी की ही लाइफ में। जहाँ पर हम पार्टनरशिप को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ अभी बहुत ही वर्स्ट फेज में थी। तो अब क्या होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, फिर से ट्रस्ट एंड फेथ
आप लोगों के बीच में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हार्मोनी अपने आप आ जाएगी। अगर कोई पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, वो सारे प्रॉब्लम भी अब आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो लोगों का भी कहीं पे शादी का कोई रिश्ता वगैरह चल रहा है तो बृहस्पति देव की एक सप्तम पे दृष्टि है, तो वो जरूर वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ न कुछ शुभता लेकर आएंगे। मीन्स प्रपोजल्स आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ेगी, कुछ रोका एंगेजमेंट जैसी चीज़ें भी जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वो सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होता चला जाएगा। वहीं पे एक दृष्टि है नवम भाव, भाग्य भाव पर ही दृष्टि है। तो जब भी भाग्य पर दृष्टि होती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये नवा घर बृहस्पति देव का पक्का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पे धर्म में भी आस्था बढ़ेगी, और जब भी धर्म में हमारी आस्था बढ़ती है तो हमारा खुद का ही विश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के साथ जो भी बच्चे बाहर जाके हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब उनके लिए वो सारे रास्ते खुलेंगे जो अभी तक थोड़े से बंद हो गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल होंगे, इट मीन्स विदेश यात्रा के योग बनते हैं। वहीं पे 11वें भाव पर भी एक दृष्टि है, तो क्या होगा? 11वां भाव तो इच्छाओं का भाव है, तो बृहस्पति देव जब इतनी शुभ दृष्टि वहाँ डालेंगे तो क्या होगा? बहुत सारी इच्छाएं आपकी फिर से जागेगी। पिछले 1 महीने में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि दोस्तों से आपकी दूरी बन गई होगी, अब अगेन आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, फिर से आपकी मीटिंग्स होगी, कम्युनिकेशन होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। बड़े भाई बहनों का भी अब आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इनकम के नए नए सोर्सेज आपके लिए ज़रूर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे तो एक तो इच्छाएं कम कर दी थी, प्लस जो भी आपके सोर्सेज थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए थे, या आप ही उनमें बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे थे या उनको बढ़ाना ही नहीं चाह रहे थे, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत होंगे आपको खुद को ही। आप लोगों से पूछ रहे होंगे कि ये काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इतनी इनकम होगी नहीं होगी, और हो सकता है कि जो भी आपको एडवाइस करने वाले लोग हों वो आपको गलत एडवाइस दे रहे हो, या वो आपके लिए इतनी सूटेबल ही नहीं होगी, आपको खुद ही समझ में नहीं आया होगा। तो वो सारी चीज़ें भी अब आपकी सॉर्ट आउट होगी। तो आप जब खुद ही सॉर्टेड हो जाएंगे तो अपने आप से अपने इनकम के सोर्सेस को भी बहुत बढ़ाने वाले हैं। मैरिड लाइफ इधर बहुत अच्छी होने ही वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव की जो दृष्टियों की वजह से तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो बृहस्पति देव का उदय होना सचमुच ही बहुत ही शुभ घटना है। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के तो सप्तम और दशम के तो लार्ड ही है बृहस्पति देव, और सेकेंड हाउस में वो उदय हो रहे हैं, और द्वितीय भाव भी बहुत अच्छी चीज़ों का भाव है, धन का भाव है, परिवार का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो अभी आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि परिवार से आपकी बहुत हार्मोनी नहीं होगी, या आप मिलना ही नहीं चाह रहे होंगे, या कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक रही ही होगी, वाणी भी इतनी अच्छी नहीं होगी, प्लस लोग आपको भी सुन ही नहीं रहे होंगे, बहुत ही आपको ऐसे लग रहा होगा इंसल्टिंग या इग्नोरिंग लग रहा होगा। क्योंकि जब भी बृहस्पति देव अस्त हो जाते हैं तो थोड़ी सी पर्सनालिटी बूझी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम एक्टिव भी नहीं रहते हैं, और क्योंकि मान सम्मान के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही है, तो वो ऐसे में जब खुद ही अभी प्रॉब्लम में है या खुद ही अपने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर भी बहुत भारी असर डालते हैं। साथ ही धन में भी अभी आपने ज़रूर कमी होती हुई दिखाई दी होगी, आपके जो भी फंड होंगे कैश फ्लो में आपकी ज़रूर कमी अभी इस समय में हुई होगी। लेकिन जब उदय होंगे तो क्या होगा? अगेन एक तो सबसे पहले तो परिवार में आपका बहुत ही अच्छा फिर से जो होता है ना रेपो वो होगी, और विशेषकर उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति होगी जो कोई पारिवारिक बिजनेस करते हैं जॉइंट में, तो उन लोगों के लिए अगेन अगर कुछ भी आप लोगों के डिस्प्यूट है या कुछ चीज़ें आप लोगों की अच्छी नहीं बन रही थी तो आप देखेंगे आप फिर से यूनाइट होकर उस काम को अगर करते हैं तो सचमुच आपके फंड में बहुत भारी वृद्धि हो सकती है। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर से आप लोगों से बहुत पोलाइटली और मैच्योरिटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी सारी ही चीज़ें ठीक होंगी। अब आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी
फ्रूटफुल होगी, मीन्स वाइज इन्वेस्टमेंट होगी। आप अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें ही ठीक हो जाएंगी। वहीं पे अगर बृहस्पति देव की दृष्टियों की बात करें तो एक छठे भाव पे दृष्टि है, 6, 8, 10 भाव पे इनकी दृष्टियाँ। तो छठे भाव पे दृष्टि जो रोग, ऋण और शत्रु वाला भाव माना जाता है, तो वहाँ पे जब इतनी अच्छी दृष्टियाँ, आपने भी लास्ट 1 मंथ में देखा होगा कि डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हुए होंगे या जो पुरानी बीमारियाँ चली आ रही हैं उनमें भी थोड़ी सी वृद्धि हो गई होगी। तो अब क्या होगा, जब अच्छी दृष्टि पड़ रही है तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा। अभी जो गैस, एसिडिटी या मल्टीपल इश्यूज होते हैं वो सारे आपके सॉर्ट आउट होंगे। लोन अगर आपका है तो वो ज़रूर रीपेमेंट होने का कुछ न कुछ रास्ता आप ज़रूर खोज लेंगे और ग्रेजुअली आप उसको ख़त्म भी कर देंगे। शत्रु ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे थोड़ी कंस्पिरेसी या लोग हमसे एग्री नहीं करते तो भी हमें शत्रु वाली ही फीलिंग आती है, तो वो भी अब आपकी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाने वाली है। ये तीनों चीज़ें ठीक होंगी। वहीं पे अष्टम भाव पर भी दृष्टि है, तो अष्टम भाव पर हम ऐसा पैसा देखते हैं जो अचानक से ही हमें मिले या जिसको हमने मेहनत करके अर्न नहीं किया। तो वो कैसे होता है, आइदर वो कोई क्लेम होता है, कोई टैक्स का रिफंड होता है, या कोई पैतृक संपत्ति या किसी ने हमारे नाम कुछ लिख दिया, या लॉटरी, सट्टा, इस तरीके की भी चीज़ें होती है। वो आपको इस समय में अब फिर से मिल सकती है। अगर आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब थे, अब वो आपके बेटर होंगे। आप अगर कोई भी इन डेप्थ नॉलेज रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर अब आपको जो आप काम करना चाहते थे, जो आइडियाज़ आपको अभी तक नहीं आ रहे थे, वो आएंगे और आप अपने काम को अचीव कर लेंगे। वहीं पे दशम भाव, कार्य भाव पर ही दृष्टि है, तो क्या होगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, काम में फिर से मन लगेगा, नए आइडियाज़ आएंगे, लोग आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपके जो भी सीनियर है, बॉस हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बृहस्पति देव की मिथुन राशि पर बहुत ही शुभ दृष्टियों के साथ ये उदय होने के संकेत हैं। कर्क राशि, कर्क राशि में तो अभी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर ही रहे हैं और लग्न में ही गोचर हो रहा है। तो क्या अभी क्या हो रहा था 1 महीने से, आपकी एनर्जी आप थोड़ा सा रिकॉल करिए अपने पास्ट में जाके, एनर्जी लो हो गई होगी, कन्फ्यूज़न बहुत रह रहा होगा, सेल्फ डाउट बहुत आ रहा होगा, ठीक कर रही हूँ, ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बड़ा जॉब का कोई डिसीजन है तो ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर पर्सनल लाइफ का कोई डिसीजन है तो वहाँ पर भी इस तरह के सेल्फ डाउट बहुत आते हैं जब भी बृहस्पति देव अस्त होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें डाउट आता है तो हम किसी की सलाह लेते हैं, पेरेंट्स की लेते हैं, दोस्तों की लेते हैं, या कोई और मेंटर वगैरह है वर्क प्लेस पे तो उनकी लेते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सब सलाहें मिल रही वो सही हो और आप उन्हें माने ही। जब आप मल्टीपल लोगों से सलाह ले लेते हैं तो आप ऐसे ही और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और क्या होता है, मीन्स आपकी पूरी पर्सनालिटी, कैरियर या हेल्थ का कोई बड़ा डिसीजन, रिश्ते का कोई बड़ा डिसीजन गड़बड़ हो जाता है। तो बस कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए यही हो रहा होगा। एक तो उनको अभी सलाह भी मांग रहे होंगे और वो सुन भी नहीं रहे होंगे, अपना ही लगाने वाला उनका नेचर चल रहा होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा पेरेंट्स से या जो भी मेंटर या बड़े लोग हैं तो उनसे भी थोड़े से उनके अच्छे संबंध इस समय में ज़रूर नहीं रहे होंगे। आप थोड़ा रिकॉल करके देखिए कि क्या सचमुच ऐसे ही हो रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन अब बृहस्पति देव को तो यूँ भी कर्क राशि में उच्चता प्राप्त है, तो वो क्या करने वाले हैं, आप ऑरा आपका बहुत अच्छा होने वाला है। मीन्स एक अलग ही रेडियंस होता है ना, जब भी कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति को हम देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप सब लोग की पर्सनालिटी होने वाली है। आपके रेस्पेक्ट में बहुत वृद्धि होगी, सोसाइटी, फैमिली, वर्क प्लेस, सब जगह आपके नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग अब अपने आप से ही बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब जितने भी जो भी आप डिसीजन लेंगे, भले वो छोटा से लेके बड़ा तक भी लेंगे, तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दृष्टियों की भी बात करें तो दृष्टियाँ कैसी, 5, 7 और 9 भाव, कितने अच्छे भावों पर दृष्टियाँ हैं। तो 5वां भाव संतान का भाव है, तो कोई मेडिकल हेल्प ले रहा है बच्चे के लिए। बीच में आपने देखा होगा कि डॉक्टर ठीक नहीं मिला, ठीक से ट्रीटमेंट ही लागू नहीं हुई है, लेकिन अब
अगेन शुभ सूचनाएं मिलने लगेगी, पॉजिटिविटी आने लगेगी। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि विशेषकर बड़े बच्चे हैं तो कंपेटेबिलिटी खत्म हो गई होगी, बहुत ओपिनियन डिफरेंसेस हो रहे होंगे और आप भी उन पर बहुत प्रेशर डाल रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी तो सुनी नहीं रहे मेरे बच्चे, मतलब मन खराब हो रहा होगा उनकी वजह से। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपकी वो सारी चीज़ें ठीक होंगी और अगर आपके कोई मैरिज योग्य बच्चे हैं तो उनके लिए भी नए रिश्ते आएंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत शुभता प्राप्त होगी। यहीं से एजुकेशन को भी देखते हैं हम 5वें भाव से, लव लाइफ को भी देखते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई में मन भी बहुत लगेगा। लव लाइफ में भी अगर कुछ भी इश्यूज थे जो जरूर हुए होंगे वो सारे अब सॉर्ट आउट होंगे। वहीं पे 7वें भाव पे भी दृष्टि है, यानी प्यार के भाव पर भी दृष्टि है, विवाह के भाव पर भी दृष्टि है। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ते में हैं, उनके लिए बिल्कुल राइट टाइम स्टार्ट हो गया है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हार्मोनी की कमी होगी, शायद आर्ग्यूमेंट होते होंगे, हार्ट टॉक्स होंगे, या कई बार बोलचाल ही बंद हो गई होगी, या आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न या डाउट इतने होंगे, क्योंकि आप पार्टनर पे भी डाउट भी कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक जब होता है ना कि ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, धुआं चढ़ जाता है, तो हमें बहुत क्लियर दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही आप सब लोगों का होगा। मीन्स आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पार्टनर के साथ भी आपके जो भी इश्यूज थे वो अब आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। वहीं पे एक इतनी शुभ दृष्टि नवम भाव, भाग्य के भाव पर पड़ रही है और ये बृहस्पति देव का पक्का घर माना जाता है और वहाँ पे अपने ही घर पे जब वो दृष्टि डाल रहे हैं तो शुभता तो देंगे ही। तो क्या होगा, एक तो फादर की सपोर्ट बहुत मिलने वाली, जो अभी नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों के बीच में, लेकिन अब बहुत अच्छा समय है, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी। धर्म में आपकी फिर से आस्था और रुचि बढ़ने वाली है। जो अभी जब भी अस्त होते हैं बृहस्पति देव तो तर्क बहुत करने लगते हैं या हमारा मन ही नहीं होता है कि कुछ भी चीज़ को फॉलो करें। अब आप अगेन फॉलो करने वाले हैं। मीन्स जो भी आप रिचुअल्स करते हैं, पाठ करते हैं, या जो जिसका जैसे तरीका है वैसे आप फिर से करेंगे। बड़ी लंबी दूरी की यात्राएं जरूर होगी और विशेषकर जो बच्चे डॉक्टरेट पढ़ना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या घर से बहुत दूर जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय है। इसके अलावा बहुत लंबी दूरी की यात्राएं भी आप लोगों की होगी। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये जो समय है, वापस बृहस्पति देव उदय हुए हैं, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपके जीवन में भर देंगे। सिंह राशि में देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में उदय हो रहे हैं। 12वां भाव क्या है? फॉरेन ट्रेवल्स का भाव है, आपके खर्चों का भाव है, मोक्ष का भी भाव है, सब कॉन्शियस माइंड का भी भाव है और नींद का भी भाव है। इतनी सारी चीज़ों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति अस्त थे तो सचमुच ही चीज़ें तो खराब ही हो रही होगी। विदेश से संबंधित जितने भी आपके पेपर्स हैं या जो प्रोसीडिंग है वो जरूर कहीं ना कहीं अभी मंदा हो गया होगा या ना ढीला हो गया होगा। अब वो फिर से स्टार्ट होगा, लाइव हो जाएगा। खर्च अगर अभी तक आपके मेडिकल में है या ट्रेवल में है या कहीं पे भी है, तो अब आप देखेंगे कि वो खर्च आपके पॉजिटिव वे में होंगे, जैसे कि कोई एनजीओ में हमने डोनेट किया, कोई धार्मिक ट्रेवल में आपका व्यय हुआ। मीन्स कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ही जीवन जाएगा। अभी क्योंकि डाउट बहुत हो रहा होगा, अपने आप पे विश्वास जब नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ख़राब होती है, हमें चिंताएँ होती है, स्ट्रेस एंजाइटी होती है, तो नींद नहीं आती है, ये सारी चीज़ें भी होगी। इसके साथ ही सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें बैठ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही भाव है कि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा होगा। अभी सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। वहीं पे अगर दृष्टियों की बात करें तो दृष्टियाँ इतनी अच्छी जगह पे, सबसे पहली जो एक दृष्टि है वो तो चौथे भाव यानी कि सुख सुविधाओं के, भौतिक सुखों के भाव पर ही है। तो क्या होगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, एक तो मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब अगेन साथ ही अगर आप कोई घर सपोज आप लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे या एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम आ गए या बीच में आपने रोक ही दिया कोई भी वजह से, तो आप उस समय में या हेल्थ आपको इश्यूज हो गए, तो आपने जो भी एग्जिस्टिंग जो भी आपके काम थे जो करना चाह रहे थे वो, अगर आपका सपोज घर भी बन रहा था, आपने देखा होगा कि जरूर कुछ वजह से वो डिले हो गया होगा या रुक गया होगा, वो सारी चीज़ें अब लाइव हो जाएगी। कुछ खरीदना भी चाह रहे होंगे तो अभी
वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही होगी, अब अगेन वो सारी चीज़ें रीस्टार्ट होगी। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा। छोटी मोटी जो ट्रेवल होते हैं ना, हम परिवार के साथ कोई पिकनिक या इस तरह कोई धार्मिक दर्शन यात्रा करते हैं, वैसे भी आपके अभी जरूर होने वाले हैं। वहीं पे लॉन्ग टर्म के जो भी असेट्स हैं उनमें आप अभी बहुत पैसा लगाने वाले हैं। मीन्स पैसा आएगा तभी आप पैसा लगाएंगे और वो बहुत ही फेवरेबल आपकी आगे चल के इन्वेस्टमेंट होने वाली है, मैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। वहीं पे एक दृष्टि छठे भाव पे है, तो क्या होगा, जितने भी रोग चल रहे थे उनमें आपको जरूर कुछ न कुछ बेटर फील होगा। मीन्स मुक्ति मिलेगी जो भी एग्जिस्टिंग आपके जो भी रोग है। वहीं पे लोन रीपेमेंट होगा। अब कहाँ से वो उसकी व्यवस्था होगी वो प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है और चार्ट में दशा महादशा भी टैली करना पड़ती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जरूर कुछ न कुछ योग बनाएंगे। वहीं पे एक जो दृष्टि है वो 8वें भाव पर भी दृष्टि है उनकी, तो 8वें भाव पर दृष्टि होने से क्या, कोई भी ऐसा रुका हुआ पैसा, स्टक मनी, क्योंकि ये एक सडन इवेंट वाला भाव है, तो अचानक से ही कोई न कोई पैसा आपको मिल सकता। कोई लीगल मैटर्स थे तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे। जो रिसर्च के फील्ड में उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे वो इस पीरियड में। जो लोग भी कोई साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं अब उन्हें प्रॉपर गुरु मिलेगा और वो उसमें आगे बढ़ेंगे। साथ ही 8वां भाव ऐसे पैसे को भी दर्शाता है जिसको हमने अर्न नहीं किया, मीन्स मेहनत नहीं की जिसके लिए, तो वो पैसा क्या होता है, या तो क्लेम होता है या कोई रिफंड होता है या कहीं कोई हमें दे दे। मीन्स कहीं ना कहीं जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति के रूप में हमें मिल जाए, या किसी को हमने उधार दिया अब उसने अचानक हमारे बगैर मांगे ही हमको दे दिया। मीन्स एक सडन इवेंट हुआ आपकी लाइफ का जो पॉजिटिव हो गया, तो अब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए जरूर अभी शनि की ढैया होने के बावजूद भी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि शनि पर एक दृष्टि बृहस्पति देव की भी है और अब वो एक्टिव दृष्टि होगी, पॉजिटिव एनर्जी उसको देगी। कन्या राशि के तो 11वें भाव, इच्छाओं के भाव, इनकम के भाव में ही बृहस्पति देव उदय हो रहे हैं, तो क्या होगा, इनकम में तो डेफिनेटली वृद्धि होने ही वाली है। जो अभी आपके ही सेल्फ डाउट से कुछ न कुछ आपने चीज़ें रोक दी होंगी, नहीं ये काम करूँगा शायद इसमें लॉस हो जाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 2-4 लोगों को पूछा, उन्होंने कुछ राय दे दी और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, आपने अंत में वो काम करना ही बंद कर दिया। बिल्कुल वैसी ही स्थितियाँ रह रही होगी, लेकिन अब अगेन आप देखेंगे कि आप अपने आप पर विश्वास करके काम को करेंगे, इनकम के नए सोर्स जनरेट करेंगे और इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। दोस्त अभी तक जो पिछले 1 महीने से शायद कन्फ्यूज़न आपको खुद ही हो रहा होगा कि ये मेरे काम का है नहीं है, आएगा या नहीं काम में, लेकिन वो सारे कन्फ्यूज़न भी आपके दूर हो जाएंगे। अब आपका मित्रों के साथ ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा, या आपका समाज के कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना हो सकता है, मीटिंग हो सकती है जो आपके लिए, आपके कैरियर के लिए या आपकी इच्छाओं की पूर्ति में कहीं ना कहीं सहायक बने। बड़े भाई बहनों का भी अब सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हो सकता है अभी उनसे भी थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो मेरे कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा ही नॉलेज दे रहे हैं, तो वो आपका वो थॉट भी आपका खत्म होगा और आप पॉजिटिव उनके लिए फील करेंगे। अब दृष्टियों की भी बात कर लें तो दृष्टियां भी बहुत अच्छी जगह पे, एक दृष्टि तो 3रे भाव पर ही है ना, एफर्ट के भाव पर है, तो क्या होगा, अब एफर्ट आपके पॉजिटिव वे में होंगे। जो भी आप डर रहे थे, कंफ्यूजन में थे, राय दे रहे थे और कुछ एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आप खुद से ही अपने आप डिसीजन लेंगे और प्रयास करेंगे, मीन्स डेयर करेंगे। जब भी हम जीवन में डेयर करते हैं तब भी हमें असल में सफलता मिलती है, बस यही वाली बात है। और विशेषकर जो लोग भी एजुकेशन के फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, कंसल्टेंट है किसी भी प्रकार के, या ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, उन सब लोगों के लिए, या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों के लिए भी ये समय सचमुच अब फिर से लाइव होने वाला है। वो फिर से ऐसा काम करेंगे, या जैसे होता ना कि कई लोगों की शिकायत होती, कई लोग हमें भी पूछते हैं कि मेरा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, मेरी वीडियोस को कोई नहीं देखता। अब उनकी ये शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि हर जगह एक्टिव तरीके से वो काम करने वाले हैं, मीन्स उनके आइडियाज़ को लोग सुनेंगे अभी।
एक दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे। पंचम भाव भी बहुत अच्छा भाव होता है क्योंकि यहाँ से हम किड्स को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, लव लाइफ को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं। तो कन्या राशि वाले लोग यूँ भी थोड़े क्रिएटिव तो होते ही हैं, कम्युनिकेशन भी बढ़िया होती है, तो सारी चीज़ें यूज़ करके वो पैसा अर्न करेंगे। साथ ही अगर बच्चों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपका चल रहा था, अभी ज़रूर बच्चे आपको रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, सुन भी नहीं रहे होंगे और आपका भी व्यवहार कुछ अजीब सा ही होगा, तो दोनों ही पक्ष में अब सामने आ जाएगा और वहाँ पे हारमोनी आ जाएगी। अगर आपकी कोई लव लाइफ में इशू था जो एक पिछले महीने में ज़रूर रहा होगा, 1-1.5 महीने में, लेकिन अब वहाँ पे भी सारे जैसे होता है ना क्लियर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, बस वैसी स्थितियाँ है, मीन्स वहाँ पे भी चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती है। और क्योंकि 7वें भाव पे भी दृष्टि है, तो जो आपका जो लव्ड वंस है, तो शायद फैमिली अब मान जाए, आप अपने रिश्ते को मटेरियलाइज कर लें शादी में, या जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो उन लोगों के लिए भी अब फिर से ऐसे भी बृहस्पति देव जब अस्त हो जाते हैं तो शादियां बंद हो जाती है, लेकिन जब उदय होते हैं तो शादियां स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी जैसे कि चातुर्मास है, देव सोए में, तो शादियां नहीं होती, लेकिन रोका एंगेजमेंट या जो पहले की जो प्रोसीडिंग्स होती जो हमारे यहाँ बहुत लंबी चलती है, वो अब आपकी फिर से रीस्टार्ट जरूर हो जाएगी। वहीं पे 7वें भाव पे भी दृष्टि है, तो क्या है कि मैरिड लाइफ जिन लोगों की थोड़ी सी खराब चल रही थी, जरूर चल रही होगी, थोड़ा सा अबोलापन या थोड़े वैचारिक मतभेद जैसी भी स्थितियां रह रही होगी, अब आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। और इस समय में जब भी देवगुरु बृहस्पति की अगर दृष्टि सप्तम पे पड़ती है तो ज़्यादा लोगों को डाउट बहुत आता है अपने पार्टनर पे कि कहीं वो कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज़ों में तो नहीं पड़ा हुआ है, या इस तरीके की ही चीज़ें। मीन्स रिश्तों में डाउट यही होगा, ऐसे ही डाउट्स आते हैं, तो वो भी सारे आपके डाउट्स अब क्लियर होंगे। मीन्स आपके जीवन में अब फिर से हार्मनी आने वाली है। बच्चों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, अभी शायद हो सकता है कि 1.5-2 महीने कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, ट्रीटमेंट ही ठीक से नहीं चली, अब अगेन सारी चीज़ें रीओपन हो जाएंगी, आप अगेन डॉक्टर के जाएंगे, या डॉक्टर आपका चेंज हो, या कुछ वो मेडिसिन आपकी चेंज करे और आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका आगे बढ़ जाए, या आप नॉर्मल ही करना चाहते हैं, सब चीज़ें ठीक है, तो वो अब टाइम फिर से आ गया है। तो इतनी अच्छी जगहों पे कन्या राशि की दृष्टियाँ होने की वजह से बृहस्पति देव का ये उदय होना सचमुच उनके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। तुला राशि, तुला राशि के तो 10वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का उदय होना है, तो 10वां भाव तो कार्य का ही भाव है। और वर्क प्लेस पे जब बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग क्या वर्क प्लेस पे बहुत ज्ञान देते हैं वो, लेकिन अभी क्या हो रहा होगा, पिछले 1-1.5 महीने से कोई ज्ञान सुन ही नहीं रहा होगा, या आपको देने का ही मन नहीं कर रहा होगा, उल्टे लोग आपको ज्ञान दे रहे होंगे और आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे में जब खुद पे ही सेल्फ डाउट आता है कि अच्छा ये ज्ञान तो मुझे मालूम था, ये नॉलेज थी मुझे, इस काम को ऐसे किया जाता है, और जब कोई दूसरे ने आके आपको बताया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आपको अपने आप पर डाउट होता है। आप और 2-4 लोगों से पूछते हैं, या कहीं कहीं आप उसको फिर से क्लियर करते हैं कि सचमुच ऐसा है, तो उसमें क्या होता है, बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा। जब भी इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो थोड़ा लो हम फील करते हैं, और ऐसे भी अभी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, लेजीनेस जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोए रहो, आराम करो, खाओ पियो, बस इतना ही। लेकिन अब तुला राशि वाले लोग बहुत एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि उनको जब काम मिलता है तुला राशि वाले लोग को तो अच्छा लगता है, जितना मैंने क्लाइंट को या लोगों को देखा है तो उसके हिसाब से। तो अब जब उनको वर्क प्लेस पे रेस्पेक्ट भी मिलेगा, जो लोग प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी उनको मिलेगा, हाइक उनका हो सकता है, उनके आइडियाज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, उनके सीनियर्स उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब अगर दृष्टियों की भी बात करें तो दृष्टियां भी बहुत अच्छी जगह पे पड़ रही है। एक तो द्वितीय भाव यानी कि धन के भाव पर, फंड के भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जो फंड ही नहीं, आपके पारिवारिक जीवन और आपका कम्युनिकेशन या आपका वाणी बोलचाल पर भी है। यहाँ से हम फूड को भी देखते हैं, तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी तक तो हाँ जो जो भी बन रहा है खा रहे हैं, लेकिन अब खुद से ही ट्राई करेंगे, नई चीज़ें बनाएंगे, खाएंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पर परिवार से भी अभी तक आपका थोड़ा सा स्ट्रेस या खिंचाव जैसा ही संबंध रह रहा होगा, तो अब आपका वो सारी चीज़ें भी आपकी सॉर्ट आउट होगी। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, किसी मेंबर की शादी हो सकती है, मीन्स कुछ न कुछ गृह प्रवेश हो सकता है, मीन्स सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। वहीं पे
वाणी भी आपकी अब अच्छी होगी। जो शायद जब बृहस्पति देव अस्त होते हैं और उनकी दृष्टि अगर वाणी से संबंधित होती है तो ज़्यादातर तो ऐसे केसेस में लोग चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है। मतलब बहुत रूखा तो नहीं बोलते हैं बृहस्पति देव की वजह से, भले वो अस्त हैं तब भी, लेकिन हाँ वो थोड़े अपने आइडियाज़ जरूर दूसरों पर इम्पोज करने लगते हैं और थोड़े कई बार वृक्ष भी हो जाते हैं। लेकिन इन जनरल तो यह होता है कि बोलने ही कम लगते हैं। जब कम बोलोगे, अपने आइडिया ही आप शेयर नहीं करोगे क्योंकि आप तो खुद ही कंफ्यूज हो, तो दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे या आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रही होगी। तो वो अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अगेन अपने परिवार में इन्वॉल्व होने लगेंगे, आप बातें करेंगे लोगों से, अपने आइडिया शेयर करेंगे और आपकी वाणी अच्छी भी रहेगी। सबसे बड़ी बात होगी फंड की, जो अभी तक थोड़ा कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रहा है, कम हो गया, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, इनकम बहुत नहीं हो रही है। अब फिर से रिवाइव होंगे आपके वही रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट रिवाइव हो जाएगी। मीन्स कहीं ना कहीं कैश फ्लो अब बढ़ ही जाएगा। वहीं पे एक दृष्टि है 4th हाउस पे, तो चौथे भाव से हम जमीन, मकान, वाहन, माता, ये सारी चीज़ें देखते हैं, पारिवारिक सुखों को भी देखते हैं। तो यहाँ पे जरूर अभी कुछ जैसे होता रहा, ब्रेक लग गया है सारी चीज़ों पे। अगर सपोज आपका घर बन रहा है, वो देखिए आपके रुक गया होगा, नहीं कुछ हो रहा होगा, घर खरीदने का मन हो रहा था, कुछ देख रहे थे प्रॉपर्टी, इस 1-1.5 महीने में कुछ प्रोसीड ही नहीं हुआ, कुछ पसंद ही नहीं आया, ब्रोकर ने दिखाया ही नहीं, मतलब बहुत सारी बातें। सेम व्हीकल भी 10 देख रहे होंगे, 10 लोगों से राय ले रहे होंगे, 10 ने अलग अलग राय दे दी, आप कंफ्यूज हो गए, आप फिर चुप हो गए, नहीं लेना अभी बाद में लूँगा। लेकिन अब सारे खुद के आइडियाज से ही जब आप काम करोगे तो आपके सारे काम अब ठीक होंगे, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति उदित हो गए हैं। तो क्या होगा, आप दूसरों की मदद नहीं लोगे, अपने ही आइडियाज़ पे वर्क करोगे आप, तो वही काम आपके बनेंगे। वहीं पे माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, परिवार के साथ बहुत हार्मोनी वाला अभी संबंध रहेगा। हो सकता है कि छोटे मोटे ट्रेवल भी आपके इस समय में हो। वहीं पे एक दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पे, तो जितने भी एग्जिस्टिंग आपके डिसीज थे, कुछ भी इलनेस थी, वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगी, डॉक्टर मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली अच्छे ही होंगे। लोन का अगर कोई भी आपका मसला चल रहा था, कैसे पेमेंट करूँगा या बहुत बर्डन लग रहा था, तो हो सकता है जो नौकरी वाले लोग हैं, कुछ इंक्रीमेंट मिल गया, कहीं से कुछ अप्राइजल के बाद इंसेंटिव अच्छा मिल गया, तो आपका वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें। जॉब स्विच किया तो आपको पैसा ज़्यादा मिल गया, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मीन्स कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था जरूर देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। शत्रु आपने अपनी वाणी से ही बनाए होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव पर भी तो अस्त हुए थे वो। तो अब क्या होगा, अब आपकी वाणी अच्छी रहेगी, मृदु रहेगी, पोलाइट मीन्स प्लस गंभीर भी रहेगी। तो अपने आप से ही आपके जो भी एनिमीज, ऐसे जब भी कोई होते नहीं, वही वर्क प्लेस पे होते हैं या परिवार में होते हैं, थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस है वही हमारे एनिमीज है अभी, तो उनके साथ भी आपकी हारमोनी अब अच्छी होगी। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो सचमुच ये जो गोचर है, मीन्स जब बृहस्पति देव उदय हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के तो 9वें भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का उदय हो रहा है। तो 9वां भाव तो भाग्य का ही भाव है, तो यहाँ पे उन लोगों को सचमुच काम तो उनको करना ही पड़ रहा होगा, काम करते भी होंगे, लेकिन जब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आपका काम भी एक मुकाम तक नहीं पहुँच पाता है। भाग्य का साथ बेहद ज़रूरी है, पिता का साथ भी जरूरी, वो मिल तो रहा होगा लेकिन शायद ज़्यादा ही उनकी इंटरफेरेंस हो रही होगी, तो वो भी आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्योंकि जब तक देवगुरु बृहस्पति अस्त थे तो या तो फादर की बहुत इंटरफेरेंस है, सपोज आपका कोई जॉइंट में काम है, मीन्स कोई पैतृक कार्य है, आपका बिजनेस है, तो वहाँ पे पिता ज़्यादा राय दे रहे होंगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही होगी। सेम सीनियर्स आपको बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे होंगे या अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग काम करवाना चाहते होंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं जम रहा होगा। धर्म में आपकी आस्था ही नहीं रही होगी, आपको चिढ़ से आने लगी होगी, आप बहुत कुतर्क करने लगे होंगे, ये सारी चीज़ें इस समय में हो रही होगी। विशेषकर जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं या लॉन्ग ट्रेवल के भी आपके कोई प्लान थे, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक से ही गए थे, तो वो अब सब क्या होंगे जब यहाँ पे बृहस्पति देव उदय हो रहे हैं। और 9वां घर तो उनका पक्का घर माना जाता है,
भाग्य का घर, धर्म का घर है ये। तो वहाँ पे जब पक्के घर में ही वो खुद से ही उदय हो गए तो कितनी अच्छी आपको चीज़ें जीवन में देने वाले हैं। सारी चीज़ें, विशेषकर जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते थे उनके एडमिशन प्रोसीडिंग्स या जो भी वीज़ा या जो भी कहीं पर भी हम बाहर जाते हैं उसके पहले का जो चीज़ें होती है रीस्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग ट्रेवल्स आपके होंगे, इंडिया में भी हो सकते हैं, अब्रॉड में भी हो सकते हैं। फादर की अब आपको सपोर्ट पॉजिटिव वे में मिलेगी। धर्म में आपकी आस्था फिर से बढ़ने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा। जब भी हम धर्म में आस्था रखते हैं, पिता की रेस्पेक्ट करते हैं और काम में मन लगाते हैं तो अपने आप से ही भाग्य हमारा साथ देता है। वहीं पे दृष्टियाँ इतनी अच्छी जगह पे पड़ रही है, एक दृष्टि तो लग्न पर ही पड़ रही है, तो क्या होगा, पर्सनालिटी का मेकओवर हो जाने वाला है, ओरा ही चेंज हो जाएगा। जो अस्त बृहस्पति के केस में आपने देखा होगा कि बुझी हुई पर्सनालिटी हो गई है, बात ही नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, किसी से शेयरिंग हो रही है तो मतलब दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, वैसा वाला हो रहा होगा, क्योंकि आपको सेल्फ डाउट होंगे उस समय में। लेकिन अब क्या, अब आपका ओरा एकदम रेडिएंट हो जाएगा। आप बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने नॉलेज को शेयर करने वाले हैं और इसीलिए लोग आपकी रेस्पेक्ट करने वाले हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, मीन्स टोटल आपका जो एक पब्लिक इमेज होती है वो बहुत अच्छी होने वाली है। वहीं पे एक दृष्टि है थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस यानी कि हमारे एफर्ट का, साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, ट्रेवल, इतनी चीज़ों का है ये भाव। तो यहाँ पे जब इतनी शुभ दृष्टि पड़ेगी तो आपके क्या प्रयास बहुत बढ़ेंगे अब। और जब भी आप ज़्यादा प्रयास करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और विशेषकर अगर आप कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो उन सब लोगों के लिए तो ये सचमुच ही समय इतना अच्छा होगा कि जहाँ आपको लोग सुनेंगे, आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, नए आइडियाज़ शेयर करेंगे और वो आइडियाज़ क्लिक होंगे। जब भी आपके आइडियाज़ क्लिक होंगे तो अंत में कोई भी चीज़ अगर मटेरियलाइज होती है तो हमें पैसा मिलता है, बस वैसी स्थिति आप लोग के लिए होने वाली है। छोटे भाई बहनों से संबंध भी अब बेटर होंगे। वहीं पे एक दृष्टि 5वें भाव पर भी है, तो 5वें भाव बच्चे को यहीं से देखते हैं हम, शिक्षा को देखते हैं, प्यार को भी देखते हैं। तो क्या यहाँ पे सब चीज़ें गड़बड़ हो रही होगी, 1.5-2 महीने ऐसे ही चला होगा, बिल्कुल ठंडा मामला, कि लव्ड वन से भी आप नहीं मिल पा रहे होंगे या बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पर्सन भी आ रहा होगा, मीन्स डाउट हो रहा होगा, बहुत सारी इस तरीके की बातें हो रही होगी। लेकिन अब सारी धुंध छट जाएगी, क्लियरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी आपके रिश्तों में, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। वहीं पे जो बच्चे पढ़ रहे थे, तो कई बार ऐसे होता है ना कि कोई कोचिंग अच्छा नहीं मिला, कोई गुरु अच्छा नहीं मिला, कोई बुक अच्छी नहीं मिली, या हमारा मन ही नहीं हुआ, मतलब कोई चीज़ें अगर हमें स्टार्ट करना चाहिए लेकिन अगर कुछ मिला नहीं, तो ऐसे होता ही है ना कि नहीं पढ़ना मुझे, तो बस वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन अब अगेन बच्चे फिर से पढ़ेंगे। वहीं पे जो लोगों के बच्चे हैं, तो बच्चों से भी आपने अभी ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपका रवैया भी उनके प्रति बहुत बढ़िया नहीं होगा और उनका भी, बिल्कुल, क्योंकि रेसिप्रोकल ही है ये। अगर हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो बच्चे भी वैसे करते हैं। लेकिन इस समय में आपने देखा होगा कि बच्चे भी आपको बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप हर्ट हो रहे होंगे। लेकिन अब फिर से नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। बच्चे आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके नॉलेज को फिर से अप्रिशिएट करेंगे, उसे सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगेन टाइम स्टार्ट हो गया है, करिए, आपको बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि के तो देवगुरु बृहस्पति खुद ही राशि लॉर्ड हैं और अभी एट प्रेजेंट वो अष्टम में उदय हो रहे हैं। तो 8वां भाव तो बहुत सारी चीज़ों का, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ से हम देखते हैं सडन, अचानक जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम अष्टम भाव से देखते हैं, क्योंकि इसे आयु और मृत्यु का भाव इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु अचानक ही होती, सडन इवेंट होती है, कभी भी मालूम नहीं होता है किसी को, बस इसीलिए। लेकिन केवल यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को नहीं देखा जाता, इसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है अनअर्न्ड मनी को भी, जो हमने मेहनत करके नहीं पैसा कमाया उसको भी देखा जाता है, रहस्य को देखा जाता है, शोध यानी कि रिसर्च को देखा जाता है, ससुराल, लीगल मैटर्स को भी यहीं से हम देखते हैं। जब इतनी सारी जगह पे बृहस्पति देव अस्त हो गए, और
क्योंकि सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट है ना, तो अस्त हो गए तो क्या हो गया होगा, तो ससुराल पक्ष से संबंध बड़े खराब हो गए होंगे, या जिससे ब्रेक लग गया होगा, मतलब आप बात ही नहीं कर रहे होंगे, ऐसा वाला। अब अगेन वो रिवाइव हो जाएंगे और पॉजिटिव वे में होंगे। पैसा आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो क्लेम का हो, कहीं पे स्टक मनी हो, कोई पैतृक संपत्ति का कोई पैसा हो जो आपको पता ही नहीं हो, अचानक ही आपको मिल गया, बिल्कुल ऐसे ही। या कई बार रिफंड हो जाता है, शेयर में आपने लगाया तो बहुत अच्छा आपको कोई प्रॉफिट हो गया, इस तरीके की चीज़ें। जो लोग रिसर्च के फील्ड में, अब वो अगेन अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे, मेन से कुछ ना कुछ उनके जीवन में नया होगा। जो लोग किसी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाना चाहते हैं, कोई साधना वगैरह करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि अभी आपने लास्ट में देखा भी होगा 2-4 महीने में कि आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिल रही होगी, कोई गुरु ही नहीं मिल रहा होगा। अब आपको गुरु मिलेंगे और आप अपने साधना के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। वहीं पे अगर बृहस्पति देव की दृष्टियों की बात करें तो एक दृष्टि तो है उनके 12वें भाव पे। 12वां भाव विदेश का भाव, व्यय का भाव। तो अभी तक जो भी व्यय हो रहा होगा थोड़ा सा मेडिकल या अननेसेसरी ट्रेवल पे हो रहा होगा, लेकिन अब वो पॉजिटिव वे में होगा। और विदेश जाने के जिनके भी प्रोग्राम्स थे, डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, टिकट्स नहीं बन रहे थे, या आप खुद ही कंफ्यूज थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अभी मौसम ख़राब है, बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं पहले, वो अब आप सॉर्टेड हो जाओगे, प्लान बनाओगे और विदेश यात्रा का योग आपका पक्का इस समय में अब बनने लगेगा। साथ ही इस समय में आपके अगेन थोड़ी सी धर्म या स्पिरिचुअलिटी में भी आपका विश्वास बढ़ेगा। आप कुछ संस्थाओं से जुड़ेंगे, कुछ काम करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। नींद आपको अभी तक शायद थोड़े से, क्योंकि सेल्फ डाउट आते हैं तो एंजाइटी होती है, स्ट्रेस आता है, तो नींद नहीं आती। अब वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होगी, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात आप लोगों के लिए होने वाली है। वहीं पे अगर एक दृष्टि पड़ रही है सेकेंड हाउस पे, सेकेंड हाउस क्या है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव है, तो धन में वृद्धि डेफिनेटली होगी। जो पुराने इन्वेस्टमेंट है वो शायद अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा और आप अपने विश्वास के आधार पर ही उसको करेंगे और आप देखेंगे कि सचमुच वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। वहीं पे परिवार में भी अभी आपका जो संबंध था बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा राय दे रहे होंगे और आपको पसंद ही नहीं आ रहा होगा, और आप खुद इतने डाउट में रह रहे होंगे कि पता नहीं ये सही बोल रहा है या ये किसकी मानूं, वैसे ही वाला। और क्योंकि वाणी का भी भाव है तो वाणी अच्छी नहीं दे रही होगी, मतलब आप ज़्यादा तो ये हो रहा होगा कि बोल ही नहीं रहे होंगे। तो जब तक आप अपने आइडियाज़ को ही शेयर नहीं करोगे तो लोग कैसे आपसे कनेक्ट करेंगे, बस वैसी स्थिति रह रही होगी। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो गए तो क्या होगा, फिर से कम्युनिकेशन बढ़ेगी। परिवार में कुछ मांगलिक कार्य, कुछ सामाजिक कार्य जैसे उनमें आप भाग लेंगे। आपकी वाणी बहुत पोलाइट होगी, मैच्योर होगी, आप आगे रह के अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे। मीन्स आपका पूरा ये जो सेकेंड हाउस पे जो दृष्टि है सचमुच आपको फिर से रीइस्टैब्लिश करने वाली है। वहीं पे एक दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, फोर्थ हाउस पे भी बड़ी अच्छी दृष्टि है, क्योंकि ये ज़मीन, मकान, वाहन, भौतिक सुखों को यहाँ से हम देखते हैं और मदर को भी देखते हैं। तो मदर के साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा होगा कि बिल्कुल नहीं बन रही होगी, लेकिन अब अगेन आपके उनसे रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो आपको बहुत हैप्पी फील होने वाला है। मकान, ज़मीन कुछ लेना चाहते होंगे, बहुत देख रहे होंगे, बहुत आइडियाज़ भी लोग दे रहे होंगे, लेकिन आप इतना कंफ्यूज हो रहे होंगे कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। अब आप खुद अपनी ही बुद्धि से सोचेंगे, डाउट नहीं करेंगे और खुद से जब निर्णय लेंगे, और वो निर्णय अब आप लेंगे तो वो निर्णय आपका बहुत अच्छा होगा। सेम व्हीकल या दूसरी हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनके साथ भी सेम यही होने वाला है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि एक दृष्टि तो द्वितीय भाव पे है ही, जो परिवार का एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है, और यहाँ पे चौथा भाव भी पारिवारिक सुख, जो आपका खुद का जो छोटा मम्मी पापा भाई बहन वाला जो परिवार होता है वहाँ पर भी दृष्टि है। तो सारे रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। छोटे मोटे ट्रेवल्स भी आप करने वाले हैं। मदर की हेल्थ भी अच्छी होगी, उनके साथ रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे।
मकर राशि। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति जब उदय होने वाले हैं तो मकर राशि एक ऐसी राशि है जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक तुला राशि भी है, हालांकि वृषभ राशि भी है, कन्या राशि भी है, लेकिन मकर राशि की क्योंकि तीनों ही जगह पे इतनी अच्छी दृष्टियाँ भी बृहस्पति देव की पड़ने वाली है तो सारी चीज़ें ही उनकी बहुत अच्छी होने वाली है। और मकर राशि के अभी सप्तम भाव में ये गोचर हो रहा है, तो सप्तम भाव वैवाहिक जिंदगी की पार्टनरशिप का भाव है या व्यावसायिक जिंदगी की पार्टनरशिप का भाव है। तो जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, तो सचमुच वो बेहद अच्छे रिजल्ट देते हैं। क्योंकि आपका अगर पारिवारिक जीवन अच्छा चल रहा है तो आपका पूरा करियर अच्छा चलता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपका जनरल हैप्पीनेस अच्छा रहता है, मीन्स ओवरऑल आपकी चीज़ें अच्छी रहती है। लेकिन अभी क्या हो रहा होगा, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त थे तो सबसे पहले तो आपको डाउट आ रहे होंगे, क्योंकि इस समय में सेल्फ डाउट बहुत आता है, अपनी ही क्षमताओं पे, रिश्तों पे हमें विश्वास नहीं होता है। तो विशेषकर अगर पति पत्नी के रिश्ते में आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आपके घर की हार्मोनी ख़राब हो गई होगी, लेकिन अब आप क्लियर हो जाओगे तो आपके घर की हार्मोनी फिर से लौट आएगी, रिश्ते आपके ज़्यादा मजबूत होंगे जो ट्रस्ट और फेथ पे होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पार्टनर के साथ भी आपका कोई रिश्ता, तो जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लास्ट के कुछ मंथ में हुई होगी, जो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को लेकर हुई होगी, लेकिन वो अब क्लियर होगी और आपका जो भी बिजनेस है, काम है, वो अब आप आगे अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी एलिजिबल बैचलर हैं, मकर राशि वाले लोग शादी करना चाहते हैं, तो पिछले कुछ महीने से आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई बात आगे नहीं बढ़ रही, प्रपोजल्स भी बहुत कम आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो उसमें बहुत डाउट आ रहा होगा आपको, मल्टीपल लोगों से पूछ रहे होंगे। कई लोग तो हमसे ही बहुत पूछते हैं एस्ट्रोलॉजर से, तो हर एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग तरीके से उसको प्रेडिक्ट कर देता, तो और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा। तो अब क्या होगा, आप खुद की ही बुद्धि से उसे, या कुछ ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर, गुरु, मेंटर आपको मिल सकता है जो आपको सॉर्ट करे, मीन्स आपके जितने भी थॉट्स हैं उनको क्लियर करें, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो कहते हैं ना, तारा अस्त हो गया तो शादी ब्याह बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि अभी तो चतुर्मास है तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आप आगे का प्रोसेस तो कर सकते हैं इस पीरियड में, और वो अब स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगर दृष्टियों की बात करें तो बहुत अच्छी जगह पे दृष्टियाँ, एक दृष्टि तो है 11वें भाव पे ही, 11वां भाव इच्छाओं का भाव, तो क्या होगा, इच्छाएं बढ़ेंगी। इच्छाएं कैसे बढ़ती जीवन में, सबसे ज़्यादा आपकी शादी हुई, इच्छाएं बढ़ी आपकी, ये लेना है, वो लेना है, ज़्यादा अर्न करना है, मीन्स सारी इच्छाएं आपकी कहीं ना कहीं रिकनेक्ट हो जाएगी। तो क्या, जब भी इच्छाएं बढ़ेंगी आप ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे, इनकम के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे। अभी तक आपके फ्रेंड्स भी शायद आपको कहीं ना कहीं, आपको ऐसे लग रहा होगा मिसगाइड कर रहे हैं, और कर भी रहे होंगे शायद, लेकिन अगेन वो आपके फेवर में काम करेंगे। हो सकता है कोई सोसाइटी के ऐसे कोई अच्छी जो बड़े प्रभुत्व वाले लोग होते हैं उनके साथ आपकी मुलाकात हो। हाँ, आपकी अगर शादी भी इस समय में कहीं तय होती है तो हो सकता है कि वो कोई संभ्रांत परिवार में आपका रिश्ता तय हो, दोनों के लिए हो सकता है, लड़का लड़की दोनों के ही लिए। साथ ही बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे अब हो जाएंगे। इनकम के सोर्स डेफिनेटली बढ़ेंगे, तो इनकम बढ़ेगी ही। वहीं पे लग्न पे दृष्टि है तो क्या होगा, एक पूरा ओरा आपका चेंज होगा, पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, रेडियंस वाला। अभी तक क्या हो रहा होगा, बहुत कंफ्यूज्ड रहे होंगे, और जब भी कंफ्यूज्ड आदमी होता है, मतलब कोई भी होता है, तो उसकी पर्सनालिटी में दिख जाता है कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके रहन सहन पे भी हमें झलकता है, बातों से हम पता कर सकते हैं। तो अब वो क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप जब भी सॉर्टेड होंगे तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपके आइडियाज़ को फॉलो करेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। मीन्स आपका जो ओवरऑल जो चीज़ें आपकी, क्योंकि हम लग्न से प्रत्येक चीज़ को देखते हैं, कैरियर भी देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, हेल्थ को भी देखते हैं, रिश्तों को भी देखते हैं, तो सब जगह बहुत पॉजिटिवनेस आ जाएगी। वहीं पे एक दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे, तो जब आपका ओरा इतना अच्छा, सब चीज़ें अच्छी ही चल रही है, इच्छाएं भी बढ़ी हुई है, तो क्या होगा, आपका साहस, पराक्रम आपका बढ़ जाएगा, और उल्टे आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपके कई सारे काम बन जाने वाले हैं। अभी आप डेयर भी करेंगे, सपोज आप
कोई प्रपोजल ही देखने जा रहे हैं, किसी को पसंद ही कर रहे हैं, अभी तक नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि मकर राशि वाले लोग थोड़ा डिले करते हैं, लेकिन अब उनको डेयरिंग आएगी और वो जो भी चाहते हैं वो कह देंगे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एफर्ट उनका होगा लाइफ के प्रति। इसके साथ ही जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, ट्रैवल में हैं, कोई भी प्रकार की कंसल्टेंसी करते हैं, कम्युनिकेशन में है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, राइटर है, एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए सचमुच टाइम बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ अब संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं, छोटे ट्रेवल्स भी आपके बहुत होने वाले हैं। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए तो सप्तम के भाव में तो वो उदय ही हो रहे हैं और दृष्टियाँ इतनी अच्छी 11, 1 और 3 मीन्स 11वें भाव लग्न और तीसरे भाव पे तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। कुंभ राशि के तो छठे भाव में ही देवगुरु बृहस्पति का उदय हो रहा है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो अभी क्या हो रहा होगा? अस्तु गुरु की दशा में आपके जो रोग हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉपर मेडिसिन, डॉक्टर जैसा कोई चीज़ें नहीं मिल रही होगी और आप खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड होंगे। प्लस जब भी कंफ्यूजन होता है तो हमें समझ में नहीं आता, उल्टे हम ज़्यादा बीमार फील करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन अब आप सॉर्टेड हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर मेडिसिन, डॉक्टर, ये सब चीज़ें मिल रही होगी। अभी आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन 1.5-2 महीने में जैसे कोई भी आपको बीमारी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो लोगों ने आपको इतने सारे आइडियाज़, रेमेडीज दी होंगी, ये हो रहा है ये चीज़ खा लो, ये हो रहा है ये चीज़ पी लो। आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो गएंगे और आपने अपना प्रॉब्लम ज़रूर बढ़ाया होगा। तो अब क्या होगा, आप अपने आप से जो हम खुद से डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को हम सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप जो भी मेडिसिन लेंगे या जो भी चीज़ आप खाएंगे या जिस डॉक्टर को जाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन होगा। ठीक ऐसे ही लोन के लिए भी अगर परेशान थे कैसे चुकेगा, तो अब आपको अपने आप से ही आइडिया आएंगे। या अगर लोन लेना भी चाहते थे, मल्टीपल बैंक है, मल्टीपल ऐसे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप किसी ने बोला होगा यहाँ लो वहाँ लो, अंत में कुछ नहीं हो पा रहा होगा, अब वो सारी चीज़ें होंगी। वहीं पे शत्रु भी ऐसे तो कोई शत्रु आजकल क्या, या तो हमारे वर्क प्लेस में होते हैं या घरों में होते हैं, तो अब उनके साथ भी आपकी एक अच्छी ही रेपो बनने वाली है। वहीं पे जो बृहस्पति देव की जो दृष्टियाँ है वो बहुत अच्छी जगह पे है। एक जो दृष्टि है उनकी 10वें भाव, कार्य भाव पर दृष्टि है। तो अभी वर्क प्लेस में बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, आप दूसरों की राय के अनुसार चल रहे होंगे, थोड़ा लेजी भी आपने जरूर फील किया होगा, डिले करने वाला नेचर रखा होगा। तो अब क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होगी। प्रमोशन वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें आगे प्रोसीड होने वाली है। पैसा भी आपका बढ़ सकता है। आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट अब अपने वर्क प्लेस पर करने वाले हो, तो आपको ऑब्वियसली आप जब काम अच्छा करेंगे, एफिशिएंटली सारा काम अगर करेंगे तो आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। सीनियर्स की भी आपको सपोर्ट मिलेगी। वहीं पे एक दृष्टि 12वें भाव पे, तो विशेषकर 12वें भाव से संबंधित होने के कारण विदेश जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये 1-1.5 महीना रुक जाने वाला हो रहा होगा। अब अगेन उनकी सारी चीज़ें रीस्टार्ट हो जाएगी, जो भी उनकी प्रोसीडिंग है वो फिर से रीस्टार्ट होगी। जो व्यय आपका मेडिसिन या अननेसेसरी ट्रेवल पर हो रहा था वो अब ख़त्म होगा। मीन्स अब पॉजिटिव चीज़ों में होगा। मीन्स आपने धार्मिक यात्राएं करी, कोई एनजीओ वगैरह में डोनेशन दिया, इस तरीके से अब आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि इनसोम्निया भी होता है जब भी बृहस्पति देव अस्त होते हैं, तो क्योंकि थॉट बहुत आते हैं और वो भी बहुत अजीब से ही आते हैं, नेगेटिव ही आते हैं, तो बहुत नींद का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो भी आपकी चीज़ें ठीक होंगी। स्पिरिचुअलिटी में आपकी बहुत विश्वास, फेथ बढ़ने वाला है। एक जो दृष्टि है वो है 2य भाव पे, 2nd हाउस पे बहुत अच्छी दृष्टि है। ये धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है। तो धन में अब वृद्धि होने वाली है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आप बहुत ही उसको वाइजली मैनेज करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन करने वाले हैं और कैश फ्लो आपका बढ़ने वाला है। अभी तक परिवार से भी आपके संबंध बहुत बढ़िया नहीं रह रहे होंगे। इन 1.5-2 महीने में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि लोग आपको बहुत ज्ञान दे रहे होंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अगर आपका कोई जॉइंट में बिजनेस है तो वहाँ पे भी लोग आपको बिल्कुल भी नहीं सुन रहे होंगे, आपको दे रहे होंगे ज्ञान, लेकिन आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा होगा। तो आपको थोड़ा सा खिन्नता होती है ना कि मन नहीं लग रहा है ऐसा
लोग मुझे क्या नॉलेज दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उल्टे अब आप उनको नॉलेज दोगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करोगे। इसके साथ ही आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, शादी हो सकती है। मीन्स फैमिली में एक बहुत ही हार्मोनी भरा माहौल रहेगा। अब आपकी वाणी भी ठीक होगी। ज़्यादातर बृहस्पति देव अस्त होते हैं तब वाणी खराब तो नहीं करते, आपको चुप कर देते हैं। आप ज़्यादा बोलते नहीं हो क्योंकि आप तो खुद ही डाउट में, आप दूसरों से पूछते हो, जवाब नहीं देते, आप उल्टे आप क्वेश्चन करते हो। तो ऐसे में ज़्यादा लोग आपसे बहुत बात करना पसंद नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। तो वो भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इंसल्टिंग लगता है या हमें अच्छा नहीं लगता, बस वही चीज़ें। तो अब आपकी वाणी भी अच्छी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद कम्युनिकेट करोगे, नए आइडिया शेयर करोगे, तो अपने आप से ही परिवार में, समाज में आपको रेस्पेक्ट मिलने लगेगी। तो कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ही समय है। और क्योंकि शनि देव पर भी एक दृष्टि बृहस्पति देव की अब वो एक्टिव दृष्टि होगी, तो वहाँ पे भी बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। मीन राशि में ही अभी शनिदेव का गोचर चल रहा है, और लेकिन वहाँ पे शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव सबसे ज़्यादा जो डाइल्यूट हो रहा है वो बृहस्पति देव की वजह से हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव में ही देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। तो क्या होगा, पंचम भाव तो इतना अच्छा भाव है आपके किड्स का, आपके एजुकेशन का, आपके लव लाइफ का, आपकी स्पेकुलेशन का, क्रिएटिविटी का। इतनी जगह पे जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर अभी फिर से उदय होंगे, तो सबसे पहले तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, नए आइडियाज़ आएंगे आपको। विशेषकर जो स्टूडेंट आर्ट या इस तरीके के जो भी फाइन आर्ट्स है, इस तरह के कोई भी उसमें हैं, तो उन लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा टाइम है। साथ ही अगर लव्ड वंस के साथ भी आपके रिश्ते जरूर ख़राब हुए होंगे पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि आपका वो डाउटफुल नेचर रहा होगा, आपने अननेसेसरी डाउट किया होगा अपने रिश्ते पे, तो ऐसे में हमेशा रिश्ता बिगड़ ही जाता है। अब आपका वो रिश्ता फिर से रिवाइव होगा, मीन्स डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो लोग बच्चों से भी परेशान थे, उनके साथ कहीं ना कहीं ओपिनियन डिफरेंसेस थे, या बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे, या उनका भी बच्चों के साथ जो भी उनका तरीका था, बिहेव था, बहुत अच्छा नहीं था, तो वो भी अब चीज़ें ठीक होंगी। जो लोग बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बस समय बिल्कुल ही ठीक हो गया है। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, अब आप देखेंगे अपने आप से ही कहीं ना कहीं से कोई अच्छी राय दे रहा है, किसी ने बताया वो डॉक्टर के पास जाओ, आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। अगर दृष्टियों की बात करें तो बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ एक तो पड़ रही है नवम भाव, भाग्य भाव पे, और ये तो गुरु का पक्का भाव माना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोग हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, रिसर्च या डॉक्टरेट वगैरह करने के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, फिर से उनकी चीज़ें रिवाइव हो जाएगी। वहीं पे आपके फादर की आपको सपोर्ट मिलेगी, हालांकि वो सपोर्ट पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपके और उनके बीच में बहुत अलग वैचारिक जंग चल रही होगी, क्योंकि पापा आइडियाज़ दे रहे होंगे, आपको पसंद ही नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब आप उनको ध्यान से सुनेंगे, उनके आइडियाज़ को शायद इम्प्लीमेंट भी करें। धर्म में आपकी रुचि और आस्था बढ़ेगी, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। बड़ी लंबी दूरी की आपकी यात्राएं भी होंगी। वहीं पे एक जो दृष्टि पड़ रही है वो 11वें भाव पे पड़ रही है, तो इच्छाओं के भाव पे जब भी बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, अपने आप से ही काम करने का जोश आता है, और लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में अभी तक हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी राय आपको ऐसा लग रहा हो कि गलत राय दे रहे हैं, या आप भी बहुत छोटी छोटी बात पूछ रहे होंगे और कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अब आप खुद से ही क्लियर हो जाओगे। तो अभी आपको फ्रेंड सर्कल भी अच्छी राय देगा, आपको समाज का कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी सपोर्ट कर सकता है। प्लस अगर आप अभी किसी रिश्ते में पड़ते हैं तो हो सकता है कि आपका जो भी लव्ड वंस थोड़ा सा संभ्रांत परिवार से, या जिसको कहते हैं ना कोई प्रतिष्ठित परिवार से हो सकता है। इच्छाओं में जब वृद्धि होगी तो इनकम के सोर्सेज अपने आप ही बढ़ाओगे आप, इनकम में वृद्धि होगी। वहीं पे एक दृष्टि पड़ रही लग्न पे, यानी मेकओवर होने वाला है मीन राशि वाले सभी लोगों का। तो जब भी मेकओवर मीन्स ऐसे होता है कि अभी कॉन्फिडेंस लेवल कम थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर दिन आपको एक नया आइडिया, नया कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। अब क्या होगा, आप खुद सॉर्टेड होंगे, और क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप 10 लोगों से
राय ले लेते हो, पूछते हो मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। हर एक अपनी समझ के अनुरूप आपको राय दे रहा होगा और आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। तो ऐसे में आपको अपनी क्षमताओं पर ही अब भरोसा नहीं रह रहा होगा कि शायद मुझ में ही कमी है कि मैं कुछ काम को नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अब जैसे ही देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे, मीन्स आपकी लाइट जलेगी, ये आप मान के चलिए। आपको खुद से ही आइडिया आएंगे और जब आप अपने खुद के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपके काम कितने अच्छे बनेंगे। हेल्थ के कोई इश्यूज थे, हेल्थ के ऐसे कोई इशू दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कन्फ्यूज़न है, हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, या हम ढीले ढाले से घूम रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी अब आपकी ठीक हो जाएगी। पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, आपके ऑरा का रेडियंस ही अलग हो जाएगा। मीन्स लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे नॉलेज शेयर करेंगे, आप खुद उनको आइडियाज़ देंगे, तो आपकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी बहुत बढ़ेगी। लोग आपको पूछेंगे, आपकी जो भी आपके नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो कुल मिला के बहुत अच्छी दृष्टियाँ सभी जगह पे पड़ रही है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए सचमुच बेहद अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। कुछ कॉमन उपाय क्या किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो जब भी हम बृहस्पति देव की जो भी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं तो हमें फोरहेड पे, या जो लोग फोरहेड पे नहीं लगाना चाहते हैं तो नाभि पे लगा सकते हैं, वो पीले चंदन का पेस्ट या हल्दी का टीका जरूर लगाएं। आपको एक दिन में नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ मंथ्स के लिए, आपको ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। कर नहीं सकते तो उसे सुने जरूर। और जितने भी आपके गुरु सदृश जो भी लोग हैं आपके जीवन में, फादर मदर या बड़े भाई बहन हैं, या जिससे भी आपको कोई आइडिया मिल रहा, आप उनकी रेस्पेक्ट करिए, ग्रेटिट्यूड शो करिए। क्योंकि गुरु का जब भी हमको ब्लेसिंग लेना है तो हमको ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब काम पड़ा हम पूछते हैं, लेकिन कभी भी किसी का आभार नहीं मानते, तो वहीं पे हमारा गुरु तत्व खराब हो जाता है। तो अगर हमारे गुरु तत्व को हमको बैलेंस रखना है तो हमें आभार प्रकट करने या ग्रेटिट्यूड शो करने वाली आदत को जरूर अपनाना चाहिए। बस छोटे छोटे से ही रेमेडी करिए, लेकिन मेन आपको काम करना है। ये रेमेडीज तो उसमें इन्हेंस करेगी पॉजिटिविटी को, लेकिन एक्चुअल में आप अगर अपने भाव के अनुरूप कार्य करेंगे तो आपको सचमुच पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका जरूर दिखाइए। आप मेरे इस नंबर पे जो यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है वहाँ पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको आगे जो भी प्रोसीड है वो ज़रूर मेरी टीम आपको शेयर करेगी, तो आप सॉर्टेड होंगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में गोचर का प्रभाव मेरी पत्रिका के अनुरूप बैठ रहा है या नहीं, मीन्स टैली हो रहा है या नहीं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।